गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना भाग 2 करेंगे। ठीक, इससे पहले जो वीडियो था वो भाग 1 था, उसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना उसमें 3 स्टेप हुआ था। अब यहाँ भाग 2 में 3 स्टेप करवाएंगे, पूरा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्थिति 4 देखते हैं। स्थिति अब इससे पहले हम लोग का जो वस्तु था कहाँ था, वक्रता केंद्र पे था। ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर था। अब जो है भूतवा एक कदम आगे रखेगा, फिर हम एक कदम आगे रखेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे, तब हम काहे हंस रहे? अरे हम देखो जी, जब एक कदम हम आगे रखेंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जाएंगे। यानी देखो ये अवतल दर्पण बन रहा है। ठीक, ये P, ठीक, ये F, ठीक, ये C, ठीक। अब वक्रता केंद्र पर हम हैं। ठीक, अच्छा, तो भूतवा आया था तो हमारे अंदर समा गया था। ठीक है, तो हम भी एक तरह से भूत का काम करने लगे। ठीक, तो उस वहाँ पर अरे सही है यार। हाँ जी, अब जब भूतवा वक्रता केंद्र पर आया, यानी उसका जो भूतवा जो है वो प्रतिबिंब है। ठीक है, वो प्रतिबिंब वहाँ आ गया और वस्तु हम है। ठीक है ना, तो हम भी वही हैं, भूतवा वही है, तो हम हमारे अंदर समा गया। अब प्रतिबिंब, अब फिर हम एक कदम आगे रखें तो भूतवा अब हमारे में से निकल कर एक कदम आगे रखेगा। ठीक है, तब कहाँ गया, वस्तु आ गया यहाँ, वस्तु आ गया यहाँ। ठीक, और जो भूतवा था वो कहाँ आ गया, वो आ जाएगा इधर कर। ठीक, अब क्या हुआ, अब देखो अब क्या होता है, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे आँखिया से दो ठो उठे निकला। कहाँ निकला, दो आँख है ना, दोनों आँख से वो किरण निकला। ये ठो गया मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जब गया तो वो कहाँ से वापस दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा, फिर ये फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, ये फोकस से होकर गया, फोकस से होकर गया। ठीक, अच्छा, अब फिर क्या होता है कि एक किरण फोकस से निकल जा रहा है, एक किरण यानी दूसर की आंख से हम शक्ति मारें तो वो जा रहा है इस तरीके से, इसमें दर्पण में छुआया। अब दर्पण से टकराया फिर ये ऐसी लौटा। ठीक, अब देखो भूतवा यहाँ पैदा हो गया। हम यहाँ पर खड़े हैं, वक्रता के अंदर फोकस के बीच में खड़े हैं, लेकिन भूतवा आ गया आनंद और वक्रता के अंदर के बीच। ठीक, हमारा साथ छोड़ दिया। ठीक, लेकिन हमारे पास शक्ति आ गया, दो किरण मारे, फिर भूत के पास उसको हम पकड़ लिए। देखो यहाँ पकड़े। ठीक, हाई ए बी है तो भूतवा को हम उल्टा कर दिए, ये ठीक है। हाई M1 है तो हाई M2 है। ठीक, अब बस इसी चीज को इसमें स्थिति 4 में लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखाएगा, जब बोली कौन बोली, हाँ का लिखाएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, तब वस्तु से दो
किरण निकलती है, ठीक, निकलती है, जिसमें से पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। फिर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से लौट आती है, फिर लौट आती है। फिर दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है। तब दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र। तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु से बड़ा एक बीच वस्तु से बड़ा वास्तविक तथा वस्तु उल्टा बनेगा। बस हो गया। कितना आसान है। चित्र बनाए और चित्र के बेस पर तू सारा लिख डाली, सारा खेल खत्म, यानी चौथा स्थिति खत्म। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ जी, अब हम लोग का चौथा स्थिति हो गया है। अब हम लोग पांचवें स्थिति पे चलते हैं। पांचवा स्थिति पे जब हम एक कदम आगे रखेंगे, अभी हम कहाँ मौजूद थे? अभी मौजूद थे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मौजूद थे। और भूतवा कहाँ मौजूद था? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मौजूद था। ठीक, अब जब फिर हम एक कदम आगे रखें तो फिर कहाँ गए? फोकस पर गए। ठीक, तो भूतवा कहाँ चला गया? वो अनंत पर चला गया। अब हम न उसको देख सकते हैं और ना ही हमको देख सकते हैं, यानी हम उसको खप्पर अगरबत्ती कपूर दे दिए। ठीक, अब वो भाग गया। ठीक, अब आ जाओ। अरे जब आवश्यकता पड़ेगा तो बुलाएंगे, फिलहाल आवश्यकता नहीं। हाँ, अब सही बात है, अनंत पर चल गया तो कहाँ से दिखाइए देगा? जब दिखाइए नहीं देगा तो पता नहीं अब किसको दोस्त बनाएगा। हाँ जी, अब हम लोग पांचवा स्टेप पे गए। तो पांचवा स्टेप पे क्या होगा? बिट्टू आज बहुत खुश है। बिट्टू के संती आपको बहुत खुश है, ऐसे कहिए। काहे बिट्टू के घर फोन किया है? देखो कह रही है कि जाएंगे तो पक्का हमारे लिए व्यवस्था हुआ होगा। ऐसे थोड़े ना हो जाएगा, करेंगे नहीं आता तो क्या करेंगे? मोहन, हाँ तो फिर हमारे पास फोन नहीं करेगा। हम कहेंगे आता है तो वो नहीं लिखी गई, क्या करेंगे? घर वाले देख लेंगे जो करेंगे। प्रूफवा डायरेक्ट क्या हुआ जी? क्या नंबर का तो कहेंगे मैं समझाते हो, अगर नहीं कहेंगे तो हाँ
तो रुको फोनवा तो हाँ कहेंगे मैं थोड़ा समझाते हैं हम ना। नहीं। अच्छा उसको क्या होगी, ठीक है फिर वो हमारे पास फोन नहीं करेगा, उसका भी हम जवाब रख मान लीजिए देंगे। हम पढ़ते हैं, हमें नहीं समझ आया तो बताता तो आता है ना, तू कहाँ नहीं बताता है, जब हाँ तो उसको हाँ तो उनके मुंह से कहवाना ना, फिर हम उसका जवाब देंगे। ये चीजें उनके मुंह से कहवाओ, क्या कहेंगे, ये चीजें जो तू कह रही हो ना वही चीजें वो हमसे कहेंगे तब हम जवाब देंगे उसका। क्या कहेंगे, ये कि तू मैथ हमें बताते समझाते हो कि हमें आएगा, जब फंसता तू बतईबा नहीं करते हो, तो फिर हमारे पास फोन आएगा कि तो हमें ही पूछ रही है, फिर हम कहेंगे नहीं भी नहीं बताएंगे, तू होशियार हो जाओगी। तब कहेंगे कि बताए नहीं, उससे बड़े हैं। हाँ? हैं? अरे वो देखना कॉल रिकॉर्डिंग रखे हैं, उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग भी रख देंगे, फिर सुना देंगे तू लोग को भी। देखो जी नहीं बोली सुनेंगे, नहीं बोली सुनोगी, नहीं सुनेंगे। अजी मत मैथ में है ना, मैथ उसको भी नहीं आता। हाँ तो फोन आएगा ना, फिर हमें कहेंगे ना कि आप समझाते हैं, पूछती है समझाते हैं। करेंगे ना तो भैया समझाते तो समझ नहीं आता, हमको बाद में घर पे करते रहते हैं। हाँ फिर ये चीजें हमसे भी कहेंगे, तो फिर उसका जवाब दे, उसका भी है जवाब मेरे पास। ज़्यादा बताओ। हर तरफ भगवान रास्ता छोड़े रहते हैं। तो जरूरी भी कहा है ना क्या हुआ, कुछ अरे बोला करो तो क्लियर बोला करो ताकि उसका जवाब मिल सके कुछ। देखो ऑफिशियली झगड़ा करने में मजा आता है, और ऐसी क्वेश्चन तो नहीं। अच्छा है का जब करने लगेंगे क्या, तो चुप रहो जी चुप रहो भाई, चालू है पता नहीं। देखो जी पागल होकर झूठों में बताइए। देखो जब हम मौजूद रहेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, इससे पहले थे बट हम एक कदम आगे रखें, यानी अब फोकस पर आ गए। ठीक, अब फोकस पर आ गए तो फिर यहाँ से एक किरण निकलेगा, ऐसा जाएगा दर्पण से टकराएगा। अब जब दर्पण से टकराएगा, हाँ मुड़ी नीचे रखो, फिर अगली बार नंबर कम आएगा तो फिर कह देना कि अरे अगली बार छोड़ दिए, इस बार नहीं करेंगे। हम रिकॉर्डिंग रखे हैं, टेंशन ना लेना। हाँ दर्पण से टकराएगा, फिर फोकस से होकर वापस लौटे आएगा, आया ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक, अब फिर दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से, फिर ये दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी दिशा में लौटेगा, यानी इधर भी गया और फिर इधर भी चला गया, और ये इधर गया फिर इधर वापस चला आया। ठीक, अब देखो कहीं भी मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है। जब मिल नहीं रहा है तो भूत का और मेरा दोस्ती यहीं समाप्त हो जाए। ठीक, अब यही चीजें लिखना है, इसमें लिखोगी। सी से कहा जा रहा है, सी से किरण जा रहा है, तो टकराएगा तो उसी दिशा में वापस आएगा ना, उसी दिशा में वापस भी चला गया। तो उसे लगा दिए फिर गया कहाँ पे वापस वाला, वापस वाला कहाँ है? जरूरी है वहाँ लगे, वहाँ पर लगाइए। वहाँ पर लगा दे। आप खुश हाँ, खुश हो गई? हाँ, नंबर उम्मीद करते हैं आगे बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। चलो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, तब वस्तु से दो किरण निकलते हैं, जिसमें से पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद दर्पण से चलती है, दर्पण से टकराने के बाद
के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से वापस लौट आती है तथा दूसरा किरण वक्रता केंद्र से चलती है और फिर दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वापस लौट आती है। तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा ये वापस लौट आती है। वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक 1, 2, 3 तथा उल्टा बनेगा। ठीक, पांचवा भी स्थिति समाप्त हो गया। अब छठवां की बारी, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आप लोग को समझ में आ रहा हो तो बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि मेरा पिछला वीडियो और आने वाला जो वीडियो है वो आसानी से आप लोग को मिल जाए। ठीक, अब हम लोग छठवां स्थिति पहुंचेंगे और लास्ट स्थिति रहेगा। ठीक, हाँ बिट्टू, एक बार और समझाए ना, समझ गई हो? बोलो। नहीं समझे तो फिर से सुनो। क्या है? देखो, भूत जो है, भूत पहले हम उसको बुलाएंगे तभी आएगा। खप्पर ऊपर देंगे, अगरबत्ती बारेंगे, कपूर बारेंगे तब आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम एक कदम आगे रखें, फोकस पर आ गए, तो वो भूतवा एक कदम आगे रखा, वो चल गया सीधा अनंत पर। ठीक, अच्छा, जब हम मतलब थोड़ा बहुत हमारे अंदर में पावरवा है, शक्तियाँ है। ठीक है, अब दोनों आँखिया से हम 2 किरण निकालना, 2 शक्ति दे रहे हैं। तो ये जब एक शक्तियाँ गया तो अवतल दर्पण से टकराया, जो शक्तियाँ जा रहा है, किरणवा जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है, और वो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस वापस लौटा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा किरण जो है वो अभिलंबवत यानी वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, फिर वक्रता केंद्र से यानी दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस चला आ रहा है। ठीक, अब देखो कहीं ये मिल नहीं रहा है, दोनों किरण आपस में कहीं क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अब जब कहीं क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा जो भूतवा है वो अनंत पर चला गया, वो आएगा नहीं वापस लौट कर। ठीक है, यानी प्रतिबिंब जो है वो कहीं अनंत पर जाकर बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब देखो, यहाँ छोट का वस्तु था, हम छोट के थे लेकिन भूतवा बड़ा का था। अब जब अनंत पर गया पता नहीं कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये सीधा था तो भूतवा यानी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब ये वास्तविक भी बनेगा यानी दर्पण के सामने ही बनेगा। ठीक है ना, अच्छा, ये हो गया। और ये छोटा था तो ये बड़ा हो गया, यानी 4 चीज बताना है। पहला, वस्तु कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। फिर दूसरा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, जाहिर सी बात है अनंत पर बनेगा तो बड़ा ही बनेगा। फिर वास्तविक बनेगा यानी दर्पण के आगे ही बन रहा है। ठीक, फिर और तथा माने और फिर उल्टा बनेगा। बस 4 स्टेप बताना है।
कि कैसा वो बनेगा। ठीक, हर एक स्थिति में, हर एक स्टेप में 4 चीज बताना होता है। ठीक, अब हम लोग लास्ट वाली स्थिति पे आते हैं, यानी छठवां। अब हम एक कदम आगे रखे तो कहाँ पे पहुंचे? फोकस और ध्रुव के बीच, यानी पोल के बीच। ठीक, अब भूतवा कहाँ पहुंचेगा? फोकस के आगे। हाँ, अब पहुंचेगा ये दर्पण के पीछे। अब अनंत से वापस लौटा, अब दर्पण के पीछे चला गया। ठीक है, अब चलो इसका लिखो, बनाओ। कहाँ गया जी? उधर आ गया था। अरे यार ऐसा डराया मत करो, छोड़ छाड़ के भाग उग जाएंगे। हाँ जी, अब छठवां देखो। बिट्टू आज बहुत खुश है। हाई एफ है और हाई सी। ठीक, हाई पी है, पी माने ध्रुव होता है। ठीक, अब किरण हिया है, हाँ सॉरी किरण कह रहे हैं, वस्तु यहाँ है। ठीक, अब वस्तु यहाँ है। काहे का बात हो रहा है जी? अब वस्तु यहाँ है, फिर मुख्य अक्ष के समांतर चला घूम जाएगा। थोड़ा और बड़ा बनाना, का वार्तालाप हो रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर चला। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चला। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ? अब वो दर्पण से जब टकराया, तो कैसे लौटेगा? फोकस से होकर लौटेगा। ठीक है, फिर दूसरा किरण जो है वो कैसे जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर। ठीक है, ये ठीक। अच्छा, अब देखो ये इस मुख्य अक्ष के जो एक किरण था, मुख्य अक्ष के समांतर चला था, फिर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से वापस लौट जाता है। फिर दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है, फिर उसी दिशा में वापस लौट जाता है दर्पण से टकराने के पश्चात। ठीक, फिर जो इसका डॉट 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 डॉट, यानी आगे इसको अगर बढ़ाया जाए इस किरण को, तो कहीं न कहीं जाकर अवश्य मिलेंगे आपस में। ठीक, यहाँ मिला, इसको और हम लोग बढ़ाया जाए तो यहाँ मिल रहा है। ठीक, ये है ए बी, तो ये बन जाएगा बी, ए बी बन जाएगा बी। ठीक, ये M1 है, तो ये M2। ठीक, अच्छा जी, अब यही चीज यह लिखना है। क्या लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तब वस्तु से दो किरण निकलते हैं। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। दर्पण से फोन पे पर 16 रुपए मिले। टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से फोकस से वापस लौट
आती है, वापस लौट आती है। ठीक, फिर दूसरा किरण, फिर दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर चलती है, फिर दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है। तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा आभासी दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा आभासी तथा सीधा बनेगा। तो हम लोग का स्थिति छठवां भी खत्म हो गया। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में 6 स्टेप रहता है, जिसमें से 3 स्टेप फर्स्ट वीडियो में और 3 स्टेप आज के वीडियो में बता दिए हैं। यदि आप लोग को ये जो स्टेप बताए हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना समझ में आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों के बीच में शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी ये इससे अवगत हो सकें और आसानी से समझ सकें। और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कीजिएगा ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन जो नया हो या पुराना वीडियो हो वो आसानी से आप लोग तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू।